कई वर्षों पहले किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य की अनोखी बात ये थी कि उसके राज्य में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसमें सोने के आम फला करते थे। राजा ने उस आम के पेड़ के लिए एक माली रखा था। वो माली राजा का बहुत वफादार था। वो उस आम के पेड़ की अच्छी तरह देखभाल किया करता था और रोज उन आमों को गिना करता था और उस आम के पेड़ की खबर रोज राजा को दिया करता था। लेकिन एक दिन उस आम के पेड़ से एक आम चोरी हो गया। माली ने महल आकर इस बात की खबर राजा को दी। ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। हम चोर को जरूर सजा देंगे। माली के 3 बेटे थे। माली ने आम के पेड़ की रखवाली करने के लिए और उस चोर का पता लगाने के लिए अपने बड़े बेटे को उस पेड़ की रखवाली करने भेजा। लेकिन बीच रात में ही वो सो गया और कुछ भी पता न कर सका। दूसरे दिन माली ने अपने मझले बेटे को भेजा। वो भी बीच रात में सो गया और कुछ भी पता न कर सका। अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी। माली का सबसे छोटा बेटा बहुत होशियार था। इस बार माली ने उसे भेजा। रात हो चुकी थी और माली का तीसरा बेटा आम के पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। आज तो मैं इन आम चोरों को पकड़ के ही रहूंगा। रोज रोज सोने का आम चुराते हैं, आज तो इनकी खैर नहीं। थोड़ी देर बीतने के बाद उसने कुछ सरसराहट की आवाजें सुनी। उसने देखा कि एक सोने का पंछी आया और आम की झाड़ पर बैठकर वो आम को खाने लगा। माली के बेटे ने ये देखते ही धनुष निकाला और उस पर तीर चलाया। वो तीर पंछी के पर से जाकर टकराया। पंछी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस पंछी का एक पर टूटकर नीचे गिर गया। माली का बेटा सुबह होते ही सोने का पर लेकर राज दरबार पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने देखा कि वो पर तो बहुत कीमती था। क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा बहादुर है जो मेरे सामने उस सोने के पंछी को पेश करे? माली का बड़ा बेटा आगे आया और उसने इस काम की जिम्मेदारी उठाई। माली का बड़ा बेटा जंगल की ओर उस सोने की पंछी की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसे रास्ते में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी को देखकर माली के बेटे ने उस पर तीर चलाने के लिए तीर उठाया। तभी लोमड़ी ने कहा, कृपा करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तुम उस सोने के पंछी की तलाश में निकले हो ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस रास्ते पर चलते चलते शाम को एक गांव में पहुंचोगे, जहां तुम्हें बहुत बड़ी और खूबसूरत हवेली दिखाई देगी और उसके ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देगी। तुम उस हवेली में मत जाना, तुम उस झोपड़ी में जाना। माली के बेटे ने सोचा ये लोमड़ी बकवास कर रही है, इसीलिए उसने उस पर तीर चलाया, लेकिन वो तीर चूक गया और लोमड़ी वहां से भाग निकली। माली का बेटा अपने रास्ते आगे चल पड़ा। आगे चलकर लोमड़ी के कहे मुताबिक उसे एक महल और एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने देखा कि महल की तरफ लोग खाना खा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ झोपड़ी में गरीबी और उदासी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने सोचा, अगर सामने इतना खूबसूरत महल होने के बाद भी मैं झोपड़ी में जाऊं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और यही सोचकर वो महल की तरफ चल दिया, जहां उसने खाया पिया, आराम किया और इसी आराम में वो उस पंछी और अपने राज्य दोनों को भूल गया। उधर महल में काफी समय बीत गया था। माली का बड़ा बेटा जब वापस नहीं आया तो अपने पिता से आज्ञा लेकर माली का मझला बेटा इस कार्य के लिए चल पड़ा। उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा बड़े बेटे के साथ हुआ था। उसे भी रास्ते में चलते चलते लोमड़ी मिली। उसने उस लोमड़ी पर तीर साधा। लोमड़ी ने उसे भी सलाह दी। वो जब उस गांव में पहुंचा तो उसके भाई ने उसे महल की तरफ बुला लिया और वो महल की तरफ चला गया। फिर वो भी धीरे धीरे उस सोने के पंछी और अपने राज्य दोनों को भूल गया। जब बहुत दिन बीत गए और उसका दूसरा बेटा भी वापस नहीं आया, तब इस बार माली का सबसे छोटा बेटा अपने पिता से आज्ञा लेकर इस काम के लिए रवाना हुआ। उसके साथ भी वही हुआ।
उसे भी लोमड़ी मिली और उसने लोमड़ी पर तीर साधा। लोमड़ी ने उसे अपनी सलाह दी और वो आगे बढ़ गया। वो भी उसी गांव में पहुंचा। उसने भी एक तरफ महल और दूसरी तरफ झोपड़ी देखी। उसे भी उसके दोनों भाइयों ने अपनी तरफ बुलाया। उसने सोचा कि क्यों ना लोमड़ी की बात मान ली जाए। यही सोचकर वो झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाते ही उसने देखा कि वो सोने का पंछी तो वही मौजूद है और वो एक राजकुमारी के कंधे पर बैठा हुआ है। मुझे ये सोने का पंछी चाहिए, राजा ने इसे बुलाया है। इस सोने के पंछी को पाने की एक ही शर्त है, राजकुमार, जो भी ये सोने का पंछी ले जाएगा उसे मुझसे शादी करनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस सोने के पंछी को छूते ही आप पत्थर बन जाओगे। मुझे मंजूर है सुंदरी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं अपने दोनों भाइयों को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, जो सामने वाले महल में रुक गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनका भी कोई ना कोई सिरा तुमसे जुड़ता है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना नौजवान, वो महल लोगों को सिर्फ मुझ तक आने से रोकने के लिए है। इस तरह राजकुमारी ने माली के बेटे से शादी कर ली और वो अपने दोनों भाइयों और राजकुमारी को लेकर वहां से निकल पड़ा। वो लोमड़ी रास्ते में उसे फिर मिली। तुम आ गए मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राजकुमारी मेरी बहन है, इसके लिए एक अच्छा वर चुन सकूं, इसीलिए मैं लोमड़ी का भेष बदलकर यहाँ पर रहता था। आज तुम उससे मिल गए तो मेरा लोमड़ी बनने का मकसद भी पूरा हो गया। ये कहकर वो एक सुंदर नौजवान में बदल जाता है। माली का बेटा उससे विदा लेता है और फिर महल आता है, जहां पर उसका जोर शोर से स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।